हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। तो ये होता है तुम्हारा गॉसियन पृष्ठ। तो इसमें इस प्रमेय से तुम्हें सिद्ध करना होता है जो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एक्स आइलन जीरो, ये तुम्हें सिद्ध करके लाना है। तो इस गॉस की प्रमेय क्या होती है? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश क्यू का कितना गुना होता है? 1/x जीरो गुना होता है। जो तुम्हारा जो आवेश है वो 1/x जीरो का जो आवेश 1/x जीरो गुना होता है किसका? वैद्युत फ्लक्स का। जो आवेश है वो किसका? वैद्युत फ्लक्स का 1/x जीरो गुना होता है। तो वो इस चित्र इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा हम सिद्ध करके दिखाएंगे ये फॉर्मूला फाई बराबर क्यू अपॉन एक्स आइलन जीरो। तो यहाँ से देखो ये तुम्हारा होता है डी ए अंतस्थ घनकोण, ये घनकोण होता है, डी डब्ल्यू होता है तुम्हारा घनकोण और डी ए होता है तुम्हारा क्षेत्रफल, ई होती है तीव्रता। और ये तुम्हें पता है गॉसियन पृष्ठ अगर कोई वृत्त भी होगा तो उसकी जो केंद्र से दूरी होती है पृष्ठ तक की वो आर त्रिज्या होती है, पूरा व्यास होता है। तो मैंने इसे क्या माना है? इसे आर माना है। तो यहाँ से देखो अब मुझे इस पे जो भाग डी है इस पे निकालना है। इस पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो पहले मैं निकालूंगा। इस भाग पर जो भाग तुम्हारा डी है इस पर मैं वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करूंगा। तो यहाँ से होगा अत्यंत सूक्ष्म भाग डी ए के लिए। तो अत्यंत सूक्ष्म भाग डी ए के लिए क्या होगा? डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। तो यहाँ से ये होगा। तो अब मैं यहाँ से वेक्टर हटाऊंगा। जब वेक्टर हटाऊंगा तो क्या होगा? डी फाई ई बराबर, यहां से वेक्टर हटेगा तो हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या होगा? E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब मुझे पता है E क्या होता है, यहां से बराबर 1/4 पाई एक्स आइलन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ई का मान होता है वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। आपने पढ़ा हुआ वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एक्स आइलन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये मान मुझे पीछे रखना क्योंकि ई का मान तो हो गया इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। तो अब यहां से ये मुझे मिल गया डी ए कॉस थीटा। अब यहां से मुझे क्या करना है? ये क्यू इधर लेके आना है। तो यहां से क्यू जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एक्स आइलन नॉट इंटू और डी ए कॉस थीटा कहाँ जाएगा? ऊपर। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे पता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये किसका मान होता है? ये डी डब्ल्यू का मान होता है। डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डी डब्ल्यू बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये मान होता है डी डब्ल्यू। तो मैं यहाँ रख दूंगा क्यू अपॉन, यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एक्स आइलन नॉट इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू। ये आ जाएगा यहाँ से डी डब्ल्यू। अब यहाँ से मुझे आगे करना, अब मुझे संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो मैं यहाँ से इधर कर दे रहा हूँ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब निकाला जाएगा तो यहाँ से कैसे निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए? तो अब अभी तो ये किसके लिए निकला था? तुम्हारा अत्यंत सूक्ष्म भाग डी ए के लिए। अब मुझे पूरे संपूर्ण भाग के लिए निकालना है तो कैसे होगा? तो संपूर्ण भाग के लिए होगा फाई ई बराबर होता है तुम्हारा क्यू अपॉन 4 पाई एक्स आइलन जीरो, क्यू अपॉन 4 पाई एक्स आइलन नॉट होता है और ये समाकलन डी डब्ल्यू। अब मुझे ये मिल गया यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ का, क्योंकि ये मुझे पता है अत्यंत सूक्ष्म भाग के लिए ये होता है। तो ये यही मैंने यहाँ रख दिया। संपूर्ण के लिए समाकलन डी डब्ल्यू लगा दिया, समाकलन करके डी डब्ल्यू लगा दिया। तो अब यहाँ से क्या होगा? अब मुझे पता है जब समाकलन डी डब्ल्यू उठाएंगे तो इसका मान क्या होता है? चूंकि समाकलन डी डब्ल्यू का मान क्या होता है? 4 पाई ये होता है। तो मैं यहाँ ये समाकलन हटा के क्या रखूंगा? 4 पाई। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एक्स आइलन नॉट इंटू 4 पाई। अब मुझे पता है 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहां बचा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एक्स आइलन नॉट। यही होता है गॉस की प्रमेय का
फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ से एक बार फिर समझ लो आप लोग, गॉस की प्रमेय क्या होती है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, जो फाई, वो क्यू का एक्स साइलेंट 0 गुना होता है। किसका? क्यू का एक्स साइलेंट 0 गुना होता है। वही मुझे सिद्ध करना है कि जो तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स है वो क्यू का एक्स साइलेंट 0 गुना होता है। तो इसे मैंने सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बनाया गॉसियन पृष्ठ। क्या बनाया? गॉसियन पृष्ठ। देखो दोस्तों, ये मैंने बनाया इधर गॉसियन पृष्ठ, जिसमें ये है तुम्हारा डी डब्ल्यू घनकोण, और ये डी है तुम्हारा क्षेत्रफल, ई मैंने तीव्रता रखी, और ये आर त्रिज्या है, और यहाँ मैंने प्लस क्यू 0 आवेश, यहाँ ओ बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रख दिया था। जिससे मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले मैंने उठाया अत्यंत सूक्ष्म भाग। अत्यंत सूक्ष्म भाग यहाँ दोस्तों देखो क्या अत्यंत सूक्ष्म भाग है, यहाँ तुम्हारा डीए। तो मैंने इस डीए को यहाँ इस डीए से उठा के मैंने यहाँ से निकाला डीए की वैद्युत फ्लक्स, निकाला कितना होगा डीए भाग पर। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए। तो यहाँ से डी फाई ई बराबर ई इंटू डीए कॉस थीटा, ये यहाँ से मिल गया डीए, क्योंकि वेक्टर हटाया यहाँ से तो मुझे क्या मिल गया, कॉस थीटा। तो अब यहाँ से ई का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला तो बच्चों आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एक्स साइलेंट नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रख दिया, फिर मैंने यहाँ से डी ए कॉस थीटा ये ऐसा ही रख दिया। अब मैंने जब ये क्यू इधर लिया और ये डी ए कहाँ आ गया इधर, तो मैंने क्यू अपॉन 4 पाई एक्स साइलेंट नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एक्स साइलेंट नॉट इंटू डी ए, क्योंकि डी ए मैंने यहाँ क्यों रखा, मुझे पता है डी डब्ल्यू बराबर होता है क्या, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इस मान को हटा के यहाँ डी डब्ल्यू रख दिया। फिर यहाँ से मुझे मिला, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने यहाँ से निकालना है, किसके लिए, तो यहाँ लिख देना बच्चों किसके लिए, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो मुझे पता है कि अत्यंत सूक्ष्म भाग के लिए इतना लगा, तो संपूर्ण के लिए भी होगा, समाकलन लगा के मैंने संपूर्ण पृष्ठ का रख दिया। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एक्स साइलेंट नॉट समाकलन डी डब्ल्यू। तो यहाँ से मुझे पता है समाकलन डी डब्ल्यू का मान होता है 4 पाई। तो मैंने जब ये समाकलन डी डब्ल्यू हटाया तो इसकी जगह क्या रख दिया, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एक्स साइलेंट 0। तो देखो दोस्तों, तो यही होता है गॉस की प्रमेय का नियम। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप दोस्तों मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आता हूं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे जल्दी आपसे। थैंक यू।